भट्टी साहब, आप कहिएगा, नज़र-ए-सानी का जो फैसला है उससे पार्लिमानी निज़ाम में अरकान के लिए रुकावट पैदा हो रही थी, आज़ादी उनकी मुतासिर हो रही थी, आप इस राय से अग्री करते हैं? मैडम शेख, मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं और असल मामला और असल तनाज़ा ही ये बेंच है और जिस तरीक़ा कार है। इफ्तिखार आरिफ साहब याद आ रहे हैं कि कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा, बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। मैडम शेख, ये कड़ी दर कड़ी चीज़ें मिली हुई आज हम जब देखते हैं तो कड़ी दर कड़ी चीज़ें मिली हुई नज़र आती हैं। PDM 1 हुकूमत में, मतलब शहबाज शरीफ साहब की 1 हुकूमत में, वो जिनकी अपनी पार्टियों में वन मैन शो है, वो जिनकी अपनी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, उन्होंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो ख़त्म करके किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत लाई जाए। और यूं आया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। और फिर वक्त बदला तो सब ने सोचा कि जब हमारी पार्टियों में वन मैन शो है, जब हमारी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों। और फिर आया अब शहबाज शरीफ 2 हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस। अब मालूम पड़ता है मैडम शेख कि दोनों बार कानून साजियों के पीछे नीयत ठीक नहीं थी। पहला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया वो उमर अता बंदयाल साहब के पर काटने के लिए आया, और अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस आया है ये काजी फायज ईसा साहब के लिए आया है। क्योंकि जजेस कमेटी में कुछ मामलात में जिसमें 63A भी केस भी है, काजी फायज ईसा साहब अकलियत में थे और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह अक्सरियत में थे। और अब मैडम शेख बदकिस्मती ये है कि अब कल की तो हम बात करते रहे और मुसलसल करते रहे, और हमारे दोस्त करते थे कि ये देखें हम ख्याल बेंच, ये देखें यही बेंच बन जाता है। अब आज जैसे रीमा साहबा ने फरमाया कि नईम अफ़गान और अमीनुद्दीन साहब मुसलसल वो केस सुनते हैं जो सियासी होते हैं, और अब जैसे ये तासुर है कि 63A जो है ये केस एक बड़ी वजह बना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस के आने का। और ये भी तासुर है मैडम शेख कि अभी से लोग बातें कर रहे हैं कि ये जो बेंच बना है ये उमर अता बंदयाल साहब का फैसला बदलेगा और 5-0 से बदलेगा। यानी इतनी हम ख्याल बेंचेस की अब बातचीत होने लगी है कि पहले से ही बातें हो रही हैं कि 5-0 से ये फैसला बदलेगा, मतलब मुनहरफ या लोटा जो है उसका वोट शुमार होगा। और ये तासर भी है कि इस फैसले के बाद लोटा क्रेसी से कौमी असम्बली में जो आइनी तरमीम पैकेज मंजूर करवाना चाह रही हुकूमत, उसको बड़ी आसानी हो जाएगी। मतलब 63A केस की टाइमिंग भी ज़रा देख लीजिए, लगना और फिर इसका फैसला आएगा और फिर साथ आइनी तरमीम है, और हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट में 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। मैडम शेख, अब सवाल ये है कि गुजरे कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद सब केसों की समाअत छोड़कर पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाए कहने वाले काजी फायज ईसा साहब आज 2 जजेस के साथ, सिर्फ 2 मेंबरान के साथ क्यों केस लगा रहे हैं और क्यों केस सुन रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट या तरमीमी आर्डीनेंस में वाज़ेह है कि जजेस कमेटी के 3 अरकान होंगे जो बेंच बनाएंगे और केस लगाएंगे। और सवाल ये भी है कि एतराज़ था उमर अता बंदयाल साहब पर कि ये फुल कोर्ट इजलास क्यों नहीं बुलाते, और अब आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह उनको कह रहे हैं कि इस आर्डीनेंस पर पहले फुल कोर्ट इजलास बनाएं और इसका जायज़ा लें, फिर उसके बाद ये करें। तो क्यों नहीं काजी फायज ईसा साहब फुल कोर्ट इजलास उन्होंने बुलाया। और सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो खत्म करने, मतलब अपने इख्तियारात बांट देने का क्रेडिट लेने वाले काजी फायज ईसा साहब अब क्यों वन मैन शो पर इसरार कर रहे हैं। और मैडम शेख, सवाल ये भी है कि कल आर्डीनेंस को पार्लियामेंट की तौहीन कहने वाले, पार्लियामेंट को ताला लगा दो ये कहने वाले काजी फायज ईसा साहब आज ज़बानी कलामी भी इस आर्डीनेंस पर क्यों नहीं उन्होंने चंद लफ्ज़ बोले कि ये आर्डीनेंस तो गलत है लेकिन हुकूमत चलो कानून साजी कर दी है, उसने तो कर दी है। सवाल ये भी है कि बकौल काजी फायज ईसा साहब जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त में जो उन्होंने लिखा कि जस्टिस मुनीब इसरार करके कमेटी, इस जजेस कमेटी में शरीक होते थे,
तो जब वो इसरार करके शरीक होते थे, मतलब कमेटी का काम तो नहीं रुकता था, तो फिर कमेटी जो बदली गई उसको क्यों कबूल किया काजी फाइज ईसा साहब ने? वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए। इसमें मैं एडहॉक जज जस्टिस, वो बेंचेस कमेटी वाली, जी एडहॉक जज मैडम शेख, मैं एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम का बेंच में होना, जस्टिस मुनीब का ना होना, और जस्टिस मुनीब ने ये नहीं कहा कि मैं बेंच में शरीक नहीं होता, उन्होंने कहा ये ना समझा जाए कि मैं बेंच में शरीक नहीं होता। और फिर जस्टिस मुनीब के 2 खत और जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपनी ज़ात पर इस बेंच में बैठने पर एतराज़, ये बातें नहीं कर रहा। और सवाल ये भी है मैडम शेख कि अगर उमर अता बंदयाल ने 68 में आइन को नए सिरे से लिखा, ये तासुर है, तो केपी पंजाब वफाक के इलेक्शन पर जिन्होंने आइन को नए सिरे से लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, जजेस के फैसले में है कि सर बड़े बुनियादी से डिफरेंसेस हैं। हम बड़ी दफा 63 है कि फैसले को जो तशरीह आई थी, हम उसको डिस्कस भी कर चुके हैं। नहीं बस मुझे बुनियादी सवाल के ऊपर जवाब दीजिएगा ना। आखिरी जुमले पे हूं मैं, तो उसको सुन लीजिएगा। तो जिन्होंने दूसरी तरफ आइन को नए सिरे से लिखा, आइन को की खिलाफ वर्जी की, उनका भी कभी कोई होगा। और सवाल ये भी है मैडम शेख कि अब ये 63A की इतनी जल्दियां क्यों हैं? क्या वजह है कि फौरन पहला दोनों अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बैठे, मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठे, और उन्होंने पहला केस यही लगाया। अब जहां तक ये पार्लिमानी आपने कहा कि आज़ादी, मैडम शेख क्यों आप इससे एक और अच्छा आगे कदम जाएं? मैं तो लोटाक्रेसी के खिलाफ हूं वैसे, लेकिन आप एक और कदम जाएं, ये कानून ख़त्म कर दें, इजाज़त दे दें कि जो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना चाहता है किसी भी मामले पर, अदम एतमाद के मामले पर, आइनी तरमीम के मामले पर, वज़ीर आला के वोटिंग के मामले पर, वज़ीर आज़म के वोटिंग के मामले पर, सदर के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर पे, तो वो आज़ाद होगा, उसको वोट डालने का हक होगा, वो जिसको भी वोट डालना चाहे। अगर आप चाहते हैं कि वोट की इज्जत हो, और अगर आप चाहते हैं कि सारे ज़मीर के मुताबिक, तो आपके ख्याल से आज़ादी बिल्कुल मुतासिर हो रही, क्योंकि इसके बारे में एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी मौजूद है ना, वो भी हम आगे चल के लेते हैं।